अगर आपने रोजगार दिया होता तो हमारा मोहम्मद सूफियान नारायण पेट का और मोहम्मद अफसान बाजार घाट का क्यों रसिया जाते? वो गुजरात का हमारा बेटा क्यों रसिया जाता जो आज मर गया वहां पर युद्ध जंग में? मेरे भाई, बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है। 1 महीने से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ कंटिन्यूसली ये केस में काम कर रहा था। साहब का बहुत बड़ा इसमें रोल था। आज भी कल भी हम लोग जो रशिया में इंडियन एम्बेसी के पवन कपूर जो एम्बेसडर थे, उनके डायरेक्ट नंबर पे असद साहब के फ़ोन से ही कॉल किए थे, लेकिन वो इंडिया आए हुए थे, वहाँ से उनका ट्रांसफ़र हो गया या यहाँ शिफ्ट हो गए थे। एक बाबा ब्लॉग्स बोल के उसके ज़रिए दिखाया था, जिसको सबको मालूम है। लेकिन बाबा ब्लॉग्स के जो एजेंट है वहाँ पर रमेश, नाजिल, मोइन, खुशप्रीत, ये 4 ऐसे लोग हैं जो ये बच्चे की मौतों के ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि नाजिल और रमेश चेन्नई के हैं। ये दोनों के पासपोर्ट्स मेरे पास है। ये पासपोर्ट्स आपको मैं डिक्लेयर कर दूंगा। खुशप्रीत जो पंजाब का है, रशियन पासपोर्ट ले लेके होल्डर है उन्हें। अब भी आप लोग देख रहे थे, मैं खुशप्रीत से बात कर रहा था। खुशप्रीत ये बता रहा मेरे को कि असफान उसके कोई सोर्स से कांटेक्ट में है और असफान का एग्रीमेंट जो है 16 फरवरी को कैंसिल हुआ था। ये ख़ुद कराया बोला था। 19 फरवरी को मेरे को इसकी डिटेल दिया था। तो जब से हम लोग कंटिन्यू खुशप्रीत के कांटेक्ट में है, रमेश के कांटेक्ट में है, मोइन के कांटेक्ट में है, बाबा ब्लॉक के कांटेक्ट में है, सबके कांटेक्ट में है। सब लोग यही बोल रहे थे कि वो है, इंजर्ड है, घबराया हुआ है, डरे हुआ है बोल के बता रहे थे। और मैं लास्ट 1 महीने से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ कंटिन्यूसली ये केस में काम कर रहा था। साहब का बहुत बड़ा इसमें रोल था। आज भी कल भी हम लोग जो रशिया में इंडियन एम्बेसी के पवन कपूर जो एम्बेसडर थे, उनके डायरेक्ट नंबर पे असद साहब के फ़ोन से ही कॉल किए थे, लेकिन वो इंडिया आए हुए थे, वहाँ से उनका ट्रांसफ़र हो गया या यहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो वहाँ पर हम किसी को ट्राई कर रहे थे। वही मेरे पास एक इंडियन एम्बेसी का इमरजेंसी नंबर था, जिस पे मैं ख़ुद कॉल किया था। कॉल करके असद साहब को बात कराने की कोशिश कर रहा था मैं। जैसे ही मैं बोला वहाँ पर कोई मोहम्मद अफसान से रिलेटेड कोई आपके पास अपडेट आई क्या, वो होल्ड पे डाला मेरे को 1 मिनट के लिए। फिर उसके बाद वो आके बोला कि मोहम्मद अफसान एक्सपायर हो गए बोले। जब भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैं असद साहब से बात कराया डायरेक्ट, वहाँ पर एम्बेसी का जो एक एग्जीक्यूटिव था उससे। तो वो भी असद साहब को वही न्यूज़ दिया कि इन्हों एक्सपायर हो गए बोले। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद घर पे आके फिर से एम्बेसी को कॉल किया। तो एम्बेसी को मैं जब प्रूफ्स पूछा तो वो लोग बोले कि हमारे को सिर्फ कॉल आया था रशियन फेडरेशन के पास से या रशियन आर्मी के पास से, वो बेसिस पे हम नंबर सर्च कर रहे थे फैमिली मेम्बर्स का, आप ही कॉल कर दिए थे बोल के हम आपको बोल दिया। अभी भी एजेंट से बात किया मैं, अभी भी एजेंट वही बोल रहा जो खुशप्रीत है कि इससे बात कर रहा था मैं। खुशप्रीत, रमेश वही बोल रहे अभी भी कि वो है, हमारे को पीर और मंगल तक का टाइम दियो, हम उसके लोकेशन पे जाने वाले हैं, हम उसके लोकेशन पे जाके वहाँ पर से हम पता करेंगे। हो सकता है कि कोई गलत न्यूज़ हो। क्यों बोले तो ऐसा भी हुआ है कि जब असफान और एक अरबाब हुसैन और एक है ज़हूर अहमद, ये 3 लोग फर्स्ट बैच में गए थे। ये 3 लोगों को एक ही जगह पे भिजाया गया था। वहाँ पर क्या हुआ, ये लोग वहाँ पर 4 जनवरी को गए थे। वहाँ से ये तीनों अपने अपने घर पे 23 जनवरी तक कांटेक्ट में नहीं थे। 23 जनवरी को अरबाब जो लड़का ज़ख्मी हुआ था, वो लड़का जब वापस आया और मोबाइल चार्ज किया, उसके बाद उन्हें वॉइस मैसेज भिजाया था मेरे को 23 जनवरी के दिन मॉर्निंग में कि असफान के पैर में बुलेट लगी है और वो इंजर्ड है, चल नहीं सकता। ठीक है। फिर उसके बाद साथ में जो कश्मीरी लड़का था वो भी ज़ख्मी हुआ था और वो उसके सामने अरबाब के सामने गड्ढे में गिर गया था। उसकी कोई मूवमेंट नहीं थी बोल के वो फर्स्ट डे बताया था। वो ज़िंदा है या नहीं है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन ऐसा हुआ था बोल के।
उसके बाद से असफान और ज़हूर आज तक कांटेक्ट में नहीं है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अब एम्बेसी को ये फ़ोन आया, असफान से रिलेटेड एम्बेसी को अगर वहाँ से ये फ़ोन आया कि असफान एक्सपायर हो गए, तो 23 जनवरी तक वो ज़िंदा थे। अकॉर्डिंग टू खुशप्रीत जो वहाँ पर है, वो खुशप्रीत भी जो है बताया कि 16 फरवरी को वो कैंसलेशन किया और उससे कोई बंदा टच में है। तो ये 10-15 दिन में एम्बेसी के पास असफान का अपडेट आया, तो ज़हूर अहमद का अपडेट कहाँ है? ज़हूर अहमद सिंस 4 जनवरी से अभी तक टच में नहीं है। ये एक है। अगर ऐसा है, अल्लाह ना करे, अगर ऐसा है कि असफान का सही में भी एक्सपायर हुआ, तो हम ये गवर्नमेंट से चाहेंगे कि असफान की बॉडी को यहाँ पर भेजे, क्योंकि हमारे को वो प्रूफ चाहिए। क्योंकि हमारे को एक कॉल के बेसिस पे वो एक्सपायर हुआ बोले तो हम नहीं मान रहे वो चीज़ को। थोड़ी देर पहले ट्विटर पे एम्बेसी की तरफ से ट्वीट हुआ, मोहम्मद एक्सफान इंडियन ऐसा एक्सपायर हो बोल के। ठीक है, वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे कॉल के ज़रिए दिए थे वही ट्वीट करके बता दिए। वो उसमें ना कोई प्रूफ डाले उन्होंने, ना हमारे को कोई प्रूफ दिए। उनकी डेथ हुई तो अब गवर्नमेंट से क्या? गवर्नमेंट से यही चाह रहे हैं कि उनकी बॉडी को जल्द से जल्द यहाँ पर भिजाए, ताकि हम उनका जो लास्ट राइट्स रहते हैं वो करें। और इसके पीछे जो एजेंट्स है, बाबा ब्लॉग, सुफियान, पूजा,